और बताओ आप लोग क्या चल रहा है। वैसे पूछा जाता है यात्रा कैसे चल रही है, अब मंजिल कैसे चल रही है मैं ऐसा पूछूंगा। अपनी जगह है कि इधर उधर। अरे बताओ। हम्म। मैं ही मंजिल। मैं ही मंजिल। इवन मंजिल की भी मंजिल मैं ही। मंजिल की भी मंजिल मैं ही हूं। लेकिन क्या सिर्फ मैं मंजिल हूं? सिर्फ मंजिल इत्तू सा। और क्या कहना चाहोगे अपने बारे में? ये रास्ते, ये गलियां, ये भी तो मैं ही हूं। रास्तों में पड़े हुए पत्थर। केवल अपना आप है। और एक जो अलग का भाव लगता है, वहां मैं अलग होके हूं। लगता है कि कुछ ये अलग है या भिन्न है, वहां मैं अलग होके हूं। भाई मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, वो तो ठीक है, बट फिर भी अलग का कहीं ना कहीं भाव है ना। अरे अलग का भाव नहीं होता तो आप मेरे पास आते क्यों? कहीं ना कहीं है ना भाई। वहां मैं अलग होके हूं। अलग होके हूं। अलग से मुझे ऐतराज नहीं। तो कहीं लगता है कि मैं हूं, और कई जगह लगता है मैं नहीं हूं। ये सब जगह लगता है मैं नहीं हूं, और ऐसे भीतर ऐसे लगता है मैं हूं। तो यहां मैं नहीं हूं कि तरह हूं। सर्वत्र मैं कैसे हूं? नहीं हूं कि तरह हूं। मैं नहीं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सब जगह मेरे को अपना एहसास क्यों नहीं होता? सब जगह मैं नहीं हूं की तरह हूं। हाँ। नहीं हूं की तरह हो। मत हो ना एहसास, क्या करना है? मत ही हो। यानी ये जो नहीं है ना, वो भी मेरा लाडला है। वो तो मेरा लाडला है ही। वो बड़ा पुत्र है, नहीं है छोटा पुत्र है। ये भी मेरा, और छोटा ज्यादा प्यारा होता है ना।
है और नहीं है के बीच जो है वो मेरी लीला है, वो मेरी लीला है। और ये लीला जहां हो रही है वही मेरा धाम है। और मेरा नाम केवल मैं है, और ये सब मेरा रूप है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब मेरा रूप है। अदृश्य भी मेरा एक रूप है, दृश्य भी मेरा एक रूप है, अज्ञात भी और ज्ञात भी। और मेरा नाम केवल मैं नाम से प्रसिद्ध हूं हर जगह। मैं नाम से प्रसिद्ध हूं। इससे सुंदर मेरा कोई भी नाम नहीं, सर्वोत्तम। इससे सुंदर कोई मंत्र नहीं, नाम नहीं। मैं से ही मैं जाना जाता हूं, क्योंकि मैं ही हूं ना। मैं ही हूं। तो मैं नाम से प्रसिद्ध हूं यार। हर कोई बोलता है मैं हूं। 3 4 1। हाँ जी, जमता नहीं जमता, बरोबर ना। हाँ। परेशानी हटा रही है, हम्म परेशानी हट गई। कहीं कहीं नहीं लगता था, भाव नहीं आता था, तो परेशानी आती थी। तो वहां मैं नहीं की तरह हूं ना, ये यहां मैं नहीं की तरह हूं, और इधर मैं हूं की तरह हूं। जैसे ब्रीदिंग लेते हैं ना, यहाँ ब्रीदिंग का एहसास होता है बैली से यहाँ तक, और यहाँ फिर ब्रीदिंग का, हवा का पता नहीं चलता ना। तो लेकिन हवा है ना यहाँ, नहीं की तरह है ना। यहाँ दिखती नहीं है हवा, लेकिन है। आकाश दिखता नहीं है, लेकिन है। मैं दिखता नहीं हूं, लेकिन हूं। तो मैं दिखता नहीं हूं, देखता हूं पहले। मैं देखने वाला हूं, है ना। कभी नहीं दिखूंगा, क्योंकि दिख गया तो सीमित हो जाऊंगा। और मैं अनंत का भी स्वामी हूं, इसलिए देखने वाला हूं और कभी नहीं दिखूंगा। मैं दिखता नहीं, मैं देखता हूं फर्स्ट, फिर मैं ही दिख रहा हूं सेकंड, फिर मैं ही। जब सब जगह से मैं ही देख रहा हूं तो मैं ही दिख रहा हूं ना। सब जगह से अब मैं ही दिख रहा हूं, सबकी आंखों से मैं ही देख रहा हूं, तो सब जगह मैं ही दिख रहा हूं। लेकिन देखना और दिखना जब नहीं रहता, तब भी मैं रहता हूं।
होना और न होना जब नहीं रहता तब भी मैं रहता हूं। रहना भी जब नहीं रहता है तब भी मैं रहता हूं। मैं का अभाव कभी नहीं होता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और जितना भी आप अभी जो समझे, उस समझ में मैं नहीं आने वाला हूं। चाहे हूं नहीं हूं, कुछ भी आप समझे, उस समझ में मैं नहीं आने वाला हूं भैया। मैं किसी भी समझ में नहीं आने वाला हूं। उनको दे दो। तो सारे वेद थक गए, पुराण थक गए, गीता रामायण सारे संत थक गए समझाते समझाते, क्योंकि ये समझ का विषय है ही नहीं। अनुभव कराते कराते भी सब थक गए, ये अनुभव का भी विषय नहीं है। ये बस कुछ है बस। मैं भी नहीं जानता क्या है। That's the best explanation. अब ये इशारे हैं, मोहब्बत के इशारे होते हैं ना, वो समझे थोड़ी ना जाते हैं यार। किसी से नजरें मिलती है और सामने वाला समझ जाता है, वहां कोई साइन थोड़ी ना होता है मोहब्बत का, है ना। बस वो समझ जाता है। तो बुद्धि से समझने में मैं अत्यंत दुष्कर हूं, अत्यंत। बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि मुझे समझ सके, मेरा निश्चय कर सके। बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना। ये बुद्धि है, इसका निश्चय तो मैं करता हूं। तो बुद्धि मेरा निश्चय कैसे करेगी? मन मनन करने में असमर्थ है,
ये मन है वो तो मेरे से सिद्ध हो रहा है। वाणी बोलने में असमर्थ है। ऐसे ही मौन मौन रहने में असमर्थ है। मौन रहने में भी मैं पकड़ में नहीं आता। जैसे वाणी से बोलने में असमर्थता है ना, ऐसी मौन रहना भी एक असहाय अवस्था है। मजबूरी में लोग मौन हो जाते हैं, मालूम कि यार ये शब्दों से परे है, अब मौन हो जाते हैं। शब्दों की झंझटों से दूर हो जाते हैं, अब मौन हो जाते हैं। लेकिन मैं मौन की गिरफ्त में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ये सब असमर्थ। तो मैं केवल और केवल श्रद्धावान के लिए हूं, और मैं किसी के लिए नहीं हूं, मौन के लिए भी नहीं। जिसको मैं पे श्रद्धा है ना, मैं उसी के लिए हूं, और मैं किसी के लिए नहीं। लोगों को मौन पे श्रद्धा है, शब्दों पे श्रद्धा है, बुद्धि पे, मन पे, मैं उसके लिए हूं ही नहीं। श्रद्धा, बस श्रद्धावान के लिए मैं हूं, हर जगह उपलब्ध। श्रद्धावान मेरे को एक एक पत्ते में देख सकता है, कण कण में देख सकता है, क्षुद्र में भी देख सकता है। उसको विराट को देखने की जरूरत नहीं। देह में भी देख सकता है, उसको आत्मा देखने की जरूरत नहीं। मैं केवल श्रद्धावान के लिए। और श्रद्धावान मेरा अतिशय प्रिय होता है, अतिशय प्रिय। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम नहीं, श्रद्धावान को मैं उपलब्ध होता हूं। मैं
हाँ जी। अरे बताओ यार, शाम ढल रही है, कुछ बोल दो। तो ऐसे कई शामें, कई पृथ्वियां, कई ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं मेरी उपस्थिति में। अनंत ब्रह्मा विष्णु, अनंत अनंत बुद्ध पुरुष आते जाते रहते हैं मैं की उपस्थिति में। उनमें मैं ही आता जाता हूं और मैं ही स्थिर रहता हूं। तो ये एक चीज हमेशा याद रखना कि अधिकतर मैं हूं का जो बोध है ना, उसमें वो सोचता है कि मैं सुप्रीम हूं या उसके भी बियॉन्ड हूं, कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे हूं और परे से भी परे हूं, जो भी एक लैंग्वेज रहती है, वो एक बारीक सा, एक माइनर सा ईगो है वो, है ना। क्योंकि जो इतना परे रहेगा वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा, वो बोलेगा बस मैं सिंपल हूं, बस रिलैक्स रहेगा कि मैं सब बुद्धों की भी आत्मा हूं, ये वो, ये एक माइनर ईगो है मालूम। और सामान्य पद सिंपलनेस वो एक्चुअल है यार, बस मैं हूं, बस ये सब ठीक है, परे वरे। पानी है क्या? अरे तू उधर बैठता ना, ऐसे कैसे बैठ गया? तो ये क्या बोलता है, सिंपल रहता है वो, एकदम सिंपल। वो यानी चींटी के सामने भी अपना ईगो नहीं दिखाता कि मैं हूं ऐसा करके, एकदम सिंपल रहता है।
मतलब एक ये उसकी खूबसूरती है। सामान्य पद है ना, एक सिंपलनेस। अब विशेष कहीं कहीं होता है, सामान्य सब जगह होता है, ये भी एक माइनर ईगो है। क्या कहीं कहीं और सब जगह, उसको क्या मतलब है यार। अब मैं अपनी आंखों से कहीं कहीं को देखूं और सब जगह को देखूं, मैं पागल हूं क्या कि मैं सब जगह हूं, सब जगह हूं। बकवास लगता है मेरे को ये। क्या मैं समझाने के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद अब शुरू में सब ठीक है और अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब ये अब ये सहजावस्था का पॉइंट आ गया अब, है ना। क्योंकि सहजावस्था में ये सब बकवास लगता है। क्या आनंद लगा रखा है। विचित्र बात है ना यार ये। गुरुदेव, अगर मित्रता के संबंध में वैसे बात करें तो मैं का करीबी मित्र जैसे कौन है? मोह प्रेम या जिससे करीबी है। नहीं नहीं, वहां पे देखो देखो, एक वो या तो बोलोगे आप सब में हो, मौन में, प्रेम में, एक वो पुरानी लैंग्वेज है ना। जैसे बोलने के उसमें हाँ, भाषा में अगर नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे वो सहज है। यानी कभी कभी वो ना मौन का वस्त्र पहन लेता है, अच्छा फिर उतार के फेंक देता है। फिर कभी वो प्रेम का वस्त्र पहन लेता है ना। कभी बहुत इधर उधर होता है, क्रोध का पहन लेता है। खूब आनंद लेता है वो, मालूम। कभी सीमित का, कभी अनंत का, ये वस्त्र है उसके, है वो नेकेड। हाँ, लेकिन जब वो मौन का वस्त्र पहनता है, आपको ऐसे लगेगा कि परमात्मा में मौन ही है। जब वो आनंद का पहनेगा तो आपको लगेगा मैं केवल आनंद हूं, सच्चिदानंद हूं, ऐसा लगेगा एकदम। यानी ऐसा वैसा वस्त्र नहीं पहनता ना, वो सॉलिड पहनता है। टोटल यानी आपको लगेगा ही नहीं कि मैं मौन के अतिरिक्त कुछ और हूं, ऐसा लगता है वहां। कभी लगेगा मैं मस्त हूं, बेफिक्र हूं। हाँ, और बात खाली समझदारी की नहीं है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है ये क्या बुद्धि की समझ, तो ये छटाक भर है। मतलब अंडरस्टैंडिंग में भी जाओगे ना, यानी जो समझ को समझ दे रहा है, मतलब वो सोचो ना, भले वो समझ में नहीं आता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग है, वो भी सहज में। सहज में जो सारे चराचर का ख्याल रखता है, वो कैसा होगा सोचो। आप अपनी एक फैमिली का ख्याल रखते हो, तो उसमें आपका हाल देखो, हिल जाते हो। अब वो सहज में सारे चराचर का ख्याल रख रहा है, यानी उसको ये भी ख्याल नहीं है कि मैं ख्याल रख रहा हूं, सिकन तक नहीं। शिकन भी नहीं।
और उसका ख्याल इतना प्यारा है कि कोई मर भी जाता है तो वो भी निश्चिंत, तब भी निश्चिंत रहता है। लेकिन जीते जी बरोबर उसका ख्याल रखता है कि इसका खाना मिलना चाहिए, एक चींटी का भोजन मिलना चाहिए। और सुप्रीम इंटेलिजेंस है ना। और सहज में, ये कोई डूइंग नहीं है कि ऐसे ले जा के खिला नहीं रहा है ना। effortless। इसलिए ये समझ के एकदम परे कि ऐसा कैसे संभव है। और ये ख्याल भी आ गया ना कि मैं ख्याल रख रहा हूं, तो उस ख्याल में बाधा हो जाएगी, इसलिए वो भूल जाता है। भला ये हाँ, मस्त रहता है ना। ये ख्याल व्याल रखने जैसा वाला सेंस नहीं रहता उसको, एकदम सहज में मस्त रहता है। तो यानी खोदते जाओ, उसका कोई आदि अंत नहीं। आदि अंत को जासु न पावा, कोई आदि अंत नहीं। तो एक चीज गौर किए, हर बार आपको हर सत्संग में लगेगा यही वो बात है। बोलने वाला बस बोलने वाला तो जो मौन वाला करेंगे वो ये फाइनल है ना। तो हर बार लगेगा यही वो बात है, और फिर कुछ समय बाद लगेगा यार कुछ छूट गया। क्यों लगता है मालूम? क्योंकि मैं छूटने को भी नहीं छोड़ता, छूटने में भी रहता हूं, पूर्ण में भी रहता हूं, समथिंग मिसिंग में भी मैं ही रहता हूं। मैं ही तो याद कराता हूं कि आपके अंदर सब समथिंग मिसिंग है। फिर आप पूर्ण में जाते हो, पूर्ण हो जाते हो, फिर याद कराता हूं मिसिंग है, फिर आप और नए पूर्ण में जाते हो, एक ताजापन बना रहता है। ये पागलपन है मालूम। इसको जो भी समझने चला उसका दिमाग हो जाएगा खराब। और जो एकदम अपनी नासमझी से एग्री हो गया, यार नहीं अब समझना ही नहीं, उसका खांचा बैठ जाता है सेट। सेट खांचे में बैठ जाता है। गजब का खाचा। हाँ, अरे आपके बुद्धि में या मन में एक विचार आता है, उस विचार को आप नहीं समझ सकते कहां से आ रहा है, कब तक रहेगा, कब जाएगा। खाली एक विचार, उसको आप हटाओगे तो जाएगा नहीं, कई बार अपने आप चला जाएगा। तो एक विचार की ये पोजीशन, तो इस बात को आप समझो ना कि निर्विचार हर विचार में है।
करके एक विचार में भी इतना पावर होता है। अब फिर समझ रहे हो? हाथ को तो मार रहे। अरे क्यों समझ रहे हो यार? मैं यहाँ समझाने के लिए आया हूँ क्या? हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? वृक्ष हर पत्ते में अब एक बीज में वृक्ष है, वृक्ष में कितने बीज, फिर हर वृक्ष में कितने बीज, और उन बीजों में कितने वृक्ष। अब ये कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना है, जो करेगा पागल होगा, है ना? तो हमारी बुद्धि बस यही कैलकुलेट करती है कि यानी सूक्ष्म से विराट निकला है, बीज से वृक्ष निकला है, वहीं तक वो सोच समझ पाती है। फिर ज्यादा वो अज्ञात तक जाएगी, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां जाके ऐसे चेक करेगा वो, हाँ अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, मीटर काम कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तू मुस्कुराया कर। यही पॉइंट अब सही है बोलेगा वो, कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है, मुस्कुराया कर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ जानने में नहीं आ अब उस पहाड़ से भी वो गिरेगा। पहले समझ वाला पहाड़ था, वहां से गिरा, जानने वाला, कुछ हो रहा है वाला पहाड़, ठीक है। अब यहाँ कई जन्म खराब किया है, अब कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं जानना है, अब इस पहाड़ में, ये हिमालय है एकदम, अब कुछ हो ही नहीं रहा है, मुस्कुराना है। अब जो हिमालय से गिरेगा वो बचेगा क्या? नहीं बच सकता ना। ये भी पहाड़ है, थोड़ा मॉडिफाई पहाड़ है, शार्प है, तो आप लोग फंस जाते हो इन पहाड़ों में। क्यों कोई खांचा बनाना है यार अपने लिए? ये सब खांचे बना रहे हो आप अपने लिए, कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मुस्कुराया कर, कुछ समझना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, ये भी एक खांचा है। करना खांचा है, कुछ न करना भी एक खांचा है, कुछ न करना ही भक्ति है, ये भी एक खांचा है। ये बात सुन के आपके ट्रैक हो गया था। हाँ बहुत पहले, 1.5 साल पहले हाँ आपका ये जो टेंट अभी आपने बताया था, हाँ हाँ वो सुन के मैं एकदम स्नान हो गया। बट लास्ट में ये भी पहाड़ है, इससे भी आदमी गिरता है। फिर क्या करता है वो, मजबूरी में क्या बोलता है, अरे जैसा है वैसा है, है ना, बराबर। जैसा हूं वैसा हूं। ये भी साला एक पहाड़ है, मजबूरी जी, बिल्कुल ये मजबूरी में बोलता है वो। लाचार। अब उसको कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है, अब जैसा हूं ऐसा हूं, जो है सो है, हर तरह पागल। तो ये सब ना ढक देता है, समझ रहे हो, ये सब ढक देता है।
जैसे वो कार चलाते हैं, बहुत बारिश की बूंदें आती है, ये ग्लास ढक जाता है ना, फिर वो क्या वाइपर बोलते हैं क्या, उससे आप ऐसे हटाते हुए फेंको ये सब तब विजन एकदम नेकेड और क्लियर हो जाता है। अब भी बोलना खतरनाक है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन सहजा में आप कुछ भी बोल सकते हैं, पूछने के बाद वो एक फ्री अवस्था है, एकदम बेधड़क। ये यार झुक झुक जा रहा है, बटन लगाना पड़ेगा क्या? ये बटन ऊपर वाला मेरे को लगाना पसंद नहीं है। मेरा दिल धड़कना ना कम हो जाता उससे। अब मैं फकीर आदमी यार, मेरा थोड़ा नेचर है ना, रोमांटिक फकीर हूं मैं तो रोमांस करने आया हूं यहाँ। लोग सोचते हैं आत्मज्ञानी, क्यों सीमा जी? तो कहाँ थे अपन? मजबूरी में क्लीन हो गया ना वाइपर्स, बस ठीक है। अब तो अब भी नहीं बोला जा सकता ना भाई। लेकिन अब चला जाए बोलना उसका अपमान है, थोड़ा बारीक पॉइंट, कि अब चला जाए यार, मेन पॉइंट तो उभर गया, ये बोलना उसका अपमान है। हाँ, जल्दबाजी हो जाएगी। क्या सौरभ जी, अरे कुछ बताओ यार। लोग बस बचकानी हरकतों में रहते हैं, ज्ञात में जीते हैं फिर अज्ञात। थोड़ा सा विराट है अज्ञात ना ज्ञात से, तो उनको लगता है हाँ हम बड़े हो गए, अज्ञात में जा रहे हैं, समझ में फिर ना समझी में, जानने में फिर नहीं जानने में। मतलब वो धोबी का कुत्ता होता है ना, न घर का ना, बस वहीं लटकते रहते हैं, आकार में फिर निराकार में। मतलब आप कर क्या रहे हो यार? ये सब पहाड़ हैं, सबसे गिरता है आदमी। शून्य में फिर अनहद में सब पहाड़। उसको अपनी पहचान ही नहीं है ना। अपनी पहचान मीन्स क्या है मालूम? उसको किसी पहाड़ में जाना ही नहीं है।
किसी भी पहाड़ में जाना ही नहीं है, वही अपनी पहचान है। वो रिलैक्स है एकदम, इतना रिलैक्स है कि रिलैक्स के पहाड़ में भी नहीं जाता। हाँ, नहीं तो वो रिलैक्स हूं करते रहोगे बस। क्यों सीमा जी, क्या बोलते, जमता कि नहीं जमता है? नहीं ना, हाँ तो ठीक है। सर्वत्र वायु शुरू हो गई है। अब कोई आपको बोलता है तलवार की धार पे चलना है, कोई बोलता है शून्य गगन में बैठ के आसन से मत डोल। मर तो जाएगा बेचारा आदमी। और आखिरी तक किसी भी चीज से, किसी भी डिवाइस से कोई काम तो किसी का होता नहीं है। बात तो यही है ईमानदारी की। फिर आपको बोला जाता है भाई ये कृपा से होता है, प्रसाद की तरह उतरता है। ये सब आपको बेवकूफ बनाया जाता है, सरासर आपको बेवकूफ बनाया जाता है। और आप बनते हो, ये भी बता रहा हूं, हम भी बने हैं कभी। ये किसी तरह से नहीं होता है, होते में आता ही नहीं है, किसी भी तरह के होने में आता ही नहीं है। ये कृपा की तरह से, प्रसाद की तरह से, किसी भी तरह वाले मामले में मैं आता ही नहीं हूं भैया। बाकी तो और दूर की बात। हाँ। मेरे को भी नहीं पता मैं किस तरह से आता हूं। हाँ, मेरे को भी नहीं पता। तो आप अभी भी उस चक्कर में हो कि मैं कुछ ऐसा पॉइंट दे दूं जिसको आप पकड़ लो। छोड़ ही दो ना, सब छोड़ दो वाला बात, छोड़ना भी छोड़ दो बस। ये सब चक्कर है। ऐसा क्लू दे दूं कि वो एकदम ना ना ना, वो क्लू ही रॉन्ग है जो भी मैं दूंगा। ठीक है। मैं बहुत खतरनाक हूं। हाँ।
प्रेम जैसा लगता हूं खतरनाक। मैं व्यक्तित्व को नहीं, अस्तित्व को मिटा देता हूं। इतना खतरनाक हूं मैं। सहजावस्था मतलब ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अस्तित्व को अनअस्तित्व करके खेलता रहता हूं। भगवान को जीव बना के खेलता रहता हूं मैं। जीवन को पत्थर बना देता हूं। हटाओ ये सब भी। पानी पिला यार। मतलब मैं क्या हूं मालूम? भगवान को जीव बना के खेलता रहता हूं। और मेरे को चींटी भी काटे ना तो मैं परेशान हो जाता हूं मालूम। ये खतरनाक पैराडॉक्स है। वहां ऐसा नहीं कि वो मेरे को असर नहीं हो रहा। नहीं, मेरा कोई लिमिटेशन ही नहीं है ना। कोई वहां कैलकुलेशन लिमिटेशन है ही नहीं। तो घूमते फिरते यहां आ गया हूं, है ना। और मैं सब जगह नहीं हूं, इसी जगह हूं। मैं सब वब जगह नहीं हूं, इसी जगह हूं। कब स्टॉप कर। प्रेम प्रणाम।